तो क्या हाल चाल भाई लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये 2025 का अंत है एंड आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे मूवीज़ और कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि मूवी से रिलेटेड तो हैं बट मुझे काफ़ी ज़्यादा खटकती हैं या फिर मैं जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। एंड मेरे पास जनरली मेरे आसपास वैसे कोई दोस्त नहीं है जिनके बारे में मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूँ। सो आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में मैं बहुत पहले से बात करना चाहता था मगर किन्हीं कारणों की वजह से और किन्हीं इवेंट्स की वजह से मैं उस पर बात नहीं कर पा रहा था। जिनमें से सबसे पहला है कि क्यों दुनिया का सबसे बेहतरीन विलन और सबसे फेमस विलन एक बच्चा चोर बन जाता है। मैं यहाँ पर थैनोस की बात नहीं कर रहा हूँ, ही वॉज ऑल्सो फेमस बट फ़िलहाल में जो सबसे फेमस है वो होगा वेकना और पेनीवॉइस, क्योंकि इन दोनों ने एक बहुत ही टेरिफाइंग सा छाप छोड़ा है लोगों और ख़ासकर बच्चों के बीच। तो मैं बात करना चाहूँगा कि क्यों वो विलन जिनके पास पोटेंशियल है दुनिया बदल देने की वो अंततः बच्चा चोर बन के रह जाता है। जहाँ मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा ऐसे ही एक विलन की जिसको रिलीज हुए सालों बीत चुके हैं मगर मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा और वो है गॉड द गॉड बutcher। और मैं समझता हूँ कि इसके पास अपने रीज़न थे बच्चों को चोरी करने के, क्योंकि इससे इटर्निटी के पास जाना था। मगर फिर भी ये कॉन्सेप्ट ही मुझे काफ़ी वाहियात सा लगा कि आप बच्चा चोरी करवा रहे हैं एमसीयू के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन से जो कि विल्ड करता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन जो कि एग्जिस्ट करता है एमसीयू में। एंड इसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा कि ये बंदा गॉड द गॉड बutcher अभी फ़िलहाल में अगर तुम कॉमिक्स पलट के देखो, क्योंकि मूवीज़ में गॉड को उतनी इज्जत नहीं दी गई, मगर अगर तुम कॉमिक्स पलट कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि गॉड द गॉड बutcher एक्चुअली चीज़ क्या है। क्योंकि इस बंदे ने लिटरली थॉर को पकड़ के उससे टॉर्चर किया है सालों तक। एंड इसी के साथ साथ अगर तुम देखो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गॉड द गॉड बutcher डिज़र्व करता था मगर एमसीयू में उसे उतारा नहीं गया। तो मैं इस पर स्पेशली बात करना चाह रहा था। एंड अब हम बात कर लेते हैं वेकना की। तो भाई शर्म आनी चाहिए तुझे अपने आप पर, क्योंकि क्यों भाई। एंड इसका कैरेक्टर आर्क मुझे समझ में नहीं आता। ये बंदा फर्स्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट पीस था, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था एंड अनफॉर्चुनेटली 11 आ गई और ये बंदा नंबर 2 हो गया, क्योंकि 11 ने इसको बीट कर दिया, सरपास कर दिया इन मैटर्स ऑफ पावर। मैं इतना समझता हूँ। फिर मैं इस बंदे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा था कि ये बंदा भिड़ा क्यों एक्चुअली 11 से। मैं स्ट्रेंजर थिंग देख रहा था एंड मुझे ये समझ नहीं आया। एंड भाई इन सारी बातों को तुम छोड़ भी दो। फिर इस बंदे को शर्म आनी चाहिए कि इसे कुछ ऐसे बच्चे जो कि फ़िलहाल अपनी चड्डी में ही हैं और भाई लूडो से खेल रहे हैं, वो बंदे अगर तुम्हें हरा कर चले जा रहे हैं तो, और एक बार नहीं 2 बार नहीं भाई 5 सीज़न से, पिछले 4 सीज़न में वही चल रहा है और ये 5वां सीज़न चल रहा है। तो भाई तुझे शर्म आनी चाहिए। बहन जो क्या कर रहा है तो भाई, मतलब भाई हर बार ये आते हैं, एक बूढ़ा सा अंकल आता है, 4 बच्चे आते हैं और तुझे पेल कर चले आते हैं। शर्म नहीं आती तुझे? मैं इस पे बात करना चाहता था भाई। ये मेरी पर्सनल खुन्नस है वेकना को लेकर, क्योंकि भाई काफ़ी चूतिया सा कॉन्सेप्ट इसे दिया गया है कि क्या कर रहे हो यार तुम। इतना अच्छा खासा तूने डार्क ऑरा कंटेन करके रखा है, इसके साथ साथ बच्चे और लोग तेरे नाम से ही डर जाते हैं, फिर भी तो कुछ चूतिए बच्चों से हार जाता है। तो भाई तुझे शर्म आनी चाहिए। एंड मैं ये बार बार कहना चाहूँगा एंड मैं नहीं देखना चाहता सीज़न 5 में भी कि तू कुछ इसी तरह से पिटे और वापस उससे अपसाइड डाउन वर्ल्ड में चला जाए। तो भाई कुछ कर, थोड़ा सा तो अपने कैरेक्टर में उछाला, इस बार पिट के मत आना बस। तो मैं वेकना के बारे में बस इतना ही कहना चाहता था। एंड अब बात कर लेते हैं उस कैरेक्टर के बारे में जो कि बच्चा चोर तो है मगर पता नहीं क्यों ये बंदा मुझे पसंद आता है। एंड मैं जब भी इस बंदे को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा है इस बंदे के साथ, ये बंदा हाँ। लेकिन एक समय के बाद मुझे ऐसा भी लगता है कि बच्चे ही क्यों, क्योंकि चूतिया तो ये फिर भी ये लगता है, ये कॉन्सेप्ट ही मुझे काफ़ी चूतिया सा लगता है कि बच्चे ही क्यों, क्योंकि एडल्ट में ज़्यादा अच्छा मांस होता है एंड दे आर डिलीशियस टू फॉर द पेनीवाइज। तो क्यों बच्चे ही क्यों। एंड मैं यहाँ पर पेनीवाइज की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा डेडी शहर में रहता है, वहाँ के बच्चों को हॉन्ट करता है और खा जाता है। और उससे पहले मुझे ये
थोड़ा सा ये सिनेरियो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि, और ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ये बंदा पहले अपने शिकार को सीधे मार के खा नहीं जाता है, उसको डराता है, तब तक डराता है जब तक कि उस बंदे को अंदर से ना तोड़ दे, एंड अंत में जब वो ऊब जाता है तब उसे खा जाता है। एंड उससे भी बड़ी बात, ये बंदा हाइबरनेशन में जाता है, और हाइबरनेशन में कैसे जाता है, अपने खाने में डूबकर, मतलब वो मांस, इंसानों के बच्चों के मांस में और खून में डूबकर ये बंदा हाइबरनेशन में जाता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और पता है इससे भी अच्छा क्या लगा मुझे? इससे भी अच्छा लगा पेनीवाइज का कैरेक्टर। ये बंदा बच्चों को रीच वेट करता है, चिढ़ाता है, और इस बंदे की हरकतें देखकर मुझे ऐसा फ़ील होता है कभी-कभी कि भाई मैं ही हूँ, क्योंकि मैं भी अपने गली के बच्चों को बहुत परेशान करता हूँ। एंड ऐसा ही नहीं, छोटे बच्चों को परेशान करता हूँ। एंड उसी टाइम मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ऐसे भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि बच्चों को परेशान करते हैं, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बना दी। तो अगर तुम्हें पसंद आती है तो ठीक है, बाकी ये रही मेरी वीडियो। क्योंकि भाई मैं वो पुराने यूट्यूबर्स के पाथ को फॉलो करते करते थोड़ा सा ऊब गया था कि नया ट्रेलर आ रहा है उसका ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, नया फिल्म आ रहा है उसका ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, एंड कुछ कॉन्स्पिरेसी या फिर कुछ डिबेट हो रहा है, कोई नई कॉन्स्पिरेसी उठ के आ रही है, इसके साथ साथ कुछ वैसे ही कंट्रोवर्सी उठ के आ रही है, तो उसके बारे में बात करना, नए लीक्स आ रहे हैं उसके बारे में बात करना, पोस्टर रिलीज़ हो गया किसी सीज़न का, किसी मूवी का, तो उस पर बात करना, तो मुझे वो काफ़ी अब बोरिंग सा फील हो रहा है। भाई मैं यूट्यूब पर आया था अपनी बातों को रखने, एंड समय के साथ मैं शायद भूल गया कि मैं एक्चुअली करने क्या आया था यहाँ पर। एंड शायद फाइनली मैंने रियलाइज़ किया कि मैं एक्चुअली यहाँ पर करने क्या आया था। तो नाउ फाइनली आई एम डूइंग दिस। तो ये बस पार्ट 1 है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है, एंड मैं चेक करूँगा, एनालाइज़ करूँगा कि ये वीडियो कैसी जाती है, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट स्टेप लेता हूँ। तो दैट्स माई वीडियो फॉर टुडे, एंड मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए देखते रहो द एक्सप्लेन।